विष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण श्रीललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टते। हरे कृष्णा। तो आज कैंटो 1 चैप्टर 8। तो आज हमारा जो टॉपिक है विच इज़ बेस्ड ऑन युधिष्ठिर महाराज लेमेंटेशन। युधिष्ठिर महाराज जो हैं युद्ध के बाद बहुत शोकाकुल हैं, क्योंकि युद्ध के कोई भी कारण रहे हों, परंतु जो जन समुदाय था, जितने भी वहाँ पर योद्धा मारे गए थे, उन योद्धाओं के मृत्यु का कारण वो अपने आप को मान रहे थे। ठीक है ना। और इसकी बहुत बहुत सारे रीजंस है। कहा जाता है वो दिव्य पुरुष थे, फिर भी ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि वो शरीर के धरातल से ऊपर थे, दिव्य थे, महान व्यक्ति थे, धर्मराज थे और बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी, परंतु फिर भी वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? इसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 47 में, और आज से लेकर आगे तक जितना भी हम पढ़ेंगे 47 से आगे, उसमें आज इसके बाद जो भी युधिष्ठिर महाराज की मनोस्थिति है उसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये मनोस्थिति विशेष तरीके से किसी कार्य हेतु उनके हृदय में उत्पन्न हुई है, जिसकी चर्चा आगे बताई जाएगी। श्लोक संख्या 47। अहा राजा धर्म श्रुत। आप लोग रिपीट करेंगे? रिपीट करेंगे। अहा राजा धर्म श्रुता चिंतया सुहृदां वदम् प्राकृत्येनात्मना विप्रा स्नेह मोहवशं गतः। अनुवाद इस प्रकार से है। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु के अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वह बोले। तो यहाँ पर जो है शौनक आदि ऋषियों को जो है सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार से जितना भी युद्ध हुआ था उसमें जो भी मित्रगण थे उनके, क्योंकि बचपन काल से वो उन्हीं के साथ रहे थे जिनके साथ उन्होंने युद्ध करना था। ठीक है ना। उसमें इतने सारे उनके मित्र थे, उनके भाई बंधु थे, उनके परिवार के सदस्य थे, उन सबके साथ मृत्यु जो ये हुआ, रक्तपात हुआ, इसके वध का कारण वो अपने आप को स्वयं मान रहे थे। और जहाँ पर बताया जाता है कि एक आम व्यक्ति की तरह, एक भौतिक मनुष्य की तरह उनके हृदय में ये बार बार कल्पनाएं उठ रही थी कि ये हत्याओं का कारण मैं स्वयं हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपने आप को संतोष नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को सांत्वना नहीं दे पा रहे थे।
तो यहाँ तात्पर्य लिखते हैं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि राजा युधिष्ठिर किसी समान मनुष्य की तरह शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन जब भगवान की इच्छा से वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि युधिष्ठिर महाराज भी यहाँ पर क्या है, शोक संतप्त हैं, और वहाँ अर्जुन जो थे युद्ध में जो है युद्ध से पूर्व शोक संतप्त थे कि मैं इनको मार दूंगा तो क्या होगा, और ये सोच रहे हैं इन्होंने मार दिया तो अब क्या होगा। तो ये दोनों परिस्थितियों को, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, पांडव जो थे उन पे भगवान की असीम कृपा थी, और भक्त जो है हमेशा भगवान के शरणागत होता है, तो इनकी जो विचारधारा होती है ना वो भगवान से जुड़ी हुई होती है। इंडिपेंडेंट वे में कभी कुछ नहीं सोचते, मैं ये कर लेता हूँ, शायद ये उनके मन में उठता है कि ये भगवान की इच्छा से हो जाएगा, कभी ये नहीं कहेंगे मैं इसको कर लेता हूँ, भगवान की इच्छा से करने का प्रयास करता हूँ। तो भक्त और अभक्त में ये अंतर होता है कि हम सोचते हैं हम ये कर लेते हैं, मगर भक्त क्या सोचता है कि भगवान की कृपा से मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो दोनों ही विचारों में बड़ा अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर विचार की बात हो रही है, तो यहाँ पर भगवान इस विचार को उत्पन्न कर रहे हैं। आगे बताया जाता है, समझदार व्यक्ति अच्छी प्रकार जानता है कि जीवन ना तो शरीर है और न मन, अपितु वह जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। तो यहाँ क्या है कि ये शरीर जो है ये क्या है, मन और शरीर ये दोनों चीजें भौतिक है, ठीक है ना, और इसका कहीं भी कोई संबंध नहीं बनता, इस भौतिक जगत से ही जुड़ा, आध्यात्मिक जगत से इसका कोई संबंध नहीं बनता, अपितु वह जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है कि हिंसा और अहिंसा से शरीर जुड़ा होता है, आध्यात्मिकता से इसका कोई है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म के लिए विरोधी पक्ष की चिंता न करते हुए युद्ध करना, कि कहीं भी अगर धर्म की हानि हो रही है तो धर्म की स्थापना करने के लिए उसको युद्ध प्रारंभ करना होता है। तो आजकल का युद्ध, पहले क्या होता था कि आक्रमण होता था और युद्ध करना पड़ता था, युद्ध के लिए सामने समक्ष हमारे प्रतिद्वंदी हुआ करता था, मगर आज का जो युद्ध है इसमें हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, हम स्वयं हैं। कौन है, हम स्वयं हैं। तो एक बात सोचने वाली है कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े थे तो वो किससे युद्ध कर रहे थे पता है आपको, वो अपने भाइयों से युद्ध नहीं कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा युद्ध अपने आप से था। ही इज फाइटिंग विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से युद्ध कर रहे थे, और वो युद्ध तब जीते जब उन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। उनकी फाइट किसी और से नहीं थी, लड़ाई किससे करना चाह रहे थे, मैं लड़ूं क्यों, किससे लड़ूं। सो उनकी फाइट सामने वालों से थी नहीं, क्योंकि सामने वालों से उनकी ईर्ष्या भी नहीं थी, ना सामने वालों का कोई प्रतिशोध था उनके मन में। तो लड़ाई किस बात की थी आप सोचिए। अगर आप किसी से लड़ना ही नहीं चाहते और आप जाके वहां खड़े हो जाएं कि नहीं लड़ना है, तो आप क्यों लड़ोगे, रीजन भी तो होना चाहिए। भले ही धर्म की स्थापना क्यों ना हो रही हो, मैं सामने वाले को क्यों मारूं, ये बात सुलह से भी हो सकती थी। मान लीजिए उसको समझा भी दिया जाए तो भी बात सेटल हो सकती थी, मगर मैं मारूं क्यों। हाँ, तो ये जो क्यों का रीजन है, ये युद्ध उसके साथ। तो सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो अर्जुन का युद्ध खुद से था, और जो खुद का जो उनके विचार थे, जो विचार प्रकट हो रहे थे, वो प्रकट करने वाले भी कौन थे, भगवान थे। यहाँ इसकी चर्चा हो रही है, ये जो बुद्धि में लाने वाली बात है कि उनकी बुद्धि में ऐसा आया क्यों, वो बुद्धि में लाए कौन, भगवान। और यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज है, इनकी बुद्धि में भी ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि भगवान लाना चाह रहे हैं। वहां अर्जुन को इसीलिए ये प्रश्न उठाने का प्रेरणा भगवान ने दी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको उपदेश दे, और उनके उपदेश के माध्यम से पूरे संसार को उसका लाभ मिले। इसलिए अर्जुन के मन में भ्रांतियां उत्पन्न हुई, और सबसे पहला युद्ध अर्जुन का स्वयं के साथ था।
वरना भगवान के एक चक्र से पूरा युद्ध समाप्त हो सकता था। परंतु उन्होंने कहा मैं सौगंध दिखाता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करेगा कौन? अर्जुन। इसके मन में ये बात उत्पन्न करूंगा, इसको जो है मैं ज्ञान प्रदान करूंगा, इस ज्ञान का लाभ जो है और लोग लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछेगा जो आगे आने समाज के लिए लाभान्वित हो। इसीलिए भगवान ने ये प्लानिंग के थ्रू किया। अब आगे बताया जाता है, क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म के लिए विरोध पक्ष की चिंता न करते हुए युद्ध करना। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को भौतिक शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब राजा युधिष्ठिर को पता था, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी। राजा को भीष्म देव उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। बिकॉज भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह जो हैं उनके मैंने 3 वजहें कल बताई थी। क्या थी 3 वजहें? याद है किसी को? देखिए आप लोग कितना ध्यान रखते हो। कल क्लास में कितने लोग थे यहाँ? कल रात की क्लास में कौन कौन था? बताइए। कल 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने। पहला, युधिष्ठिर महाराज। वेरी गुड, वेरी गुड। आप नहीं थी क्लास में? आप थी? आप भी थी संध्या? थर्ड पॉइंट क्या था? बहुत अच्छे थे ये पॉइंट। जो उपदेश दे से पता चले कि भीष्म देव इतने महान हैं कि मुझसे भी अच्छा ज्ञान उनके पास है। भगवान के पास बहुत ज्ञान है, मगर कोई व्यक्ति अपनी इतनी बड़ाई नहीं कर सकता जितना उसका भक्त उसकी बड़ाई कर सकता है। तो इस मामले में तो भक्त भगवान से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान कह रहे हैं वो भक्त मेरे से श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना वो मेरे बारे में जानता। मतलब जो मेरी व्याख्या कर सकता है। जानते तो भगवान अपने बारे में भी, मगर मेरी व्याख्या तो मेरा भक्त ही कर सकता है। तो यहाँ पर भक्त को उत्साह देने के लिए, भगवान भक्त को प्रेरणा देने के लिए चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि वो उपदेश दिलाना चाहते थे उनसे, इसलिए उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न किए गए। अब समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 48। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदयरूढ़ दुरात्मनः पारकव्यस्यैव देहस्य ब्रह्यो मे अक्षौहिणी हृता अक्षौहिणी, हाँ ये सही बोला है। मैं अक्षौहिणी हता। अनुवाद इस प्रकार से, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूं। कि वो अपने आप को धुतकार रहे हैं कि मैं सबसे पापी मनुष्य हूं। जरा मेरे हृदय को तो देखो जो ज्ञान से भरा हुआ है। ये शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उससे अनेकानेक अक्षणीय सेनाओं का वध करा दिया। तो वो अपने आप को धुतकार रहे हैं कि जिस शरीर से क्या होना चाहिए, परोपकार होने चाहिए, उस शरीर से मैंने क्या किया, कई अक्षणीय सेनाओं को समाप्त कर दिया। तो धिक्कार है मेरे ऊपर, मैं पापी हूं और मैंने ऐसा जघन्य अपराध किया है। ये उनके मन में बात उठी। तो यहाँ पर जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, तात्पर्य जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 21,870 रथों और 21,870 हाथियों और 1,09,650 पैदल हाथी और 65,600 घुड़सवार का व्यू अक्षणी कहलाता है। ये एक अक्षणी,
ठीक है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षिणी सेना मारी गई। तो 11 अक्षिणी सेना किसकी थी? 11 अक्षिणी सेना किसकी थी? और दुर्योधन की कितनी थी? कंफर्म है? गलत है। 11 अक्षिणी सेना किसकी थी? किसको सही पता है? कौरवों की थी 11 अक्षिणी सेना, और 7 अक्षिणी सेना थी पांडवों की। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीव के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बिठाने हेतु लड़ा गया। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। तब तक शरीर में प्राण रहता है, तब तक वह परोपकार के लिए होता है, और मरने के पश्चात यही कुत्ते तथा श्रृंगलों द्वारा या कीटकों द्वारा खा लिया जाता है। श्रृंगल मतलब चीलों को कहते हैं। वे दुखी थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा दी जा रही है कि हमारा जो शरीर है केवल परोपकार के लिए बना है, इसको हम व्यर्थ ही कामों में यूज कर रहे हैं। ये बना है परोपकार के लिए। इस शरीर का जो कार्य है वो पर दुखे दुखी के लिए और पर सुखे सुखी के लिए, मगर इसका उपयोग हम कहीं और कर लेते हैं, अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, है ना। आगे बोलते हैं श्लोक संख्या 49। बालद्विज सुहन, एक मिनट, ये क्या है? एक मिनट रुकेगा, मित्र ही है। बालद्विज सुहंति मित्र पित्र भ्रात्मा गुरुद्रुह नामे स्यानिर्यान मोक्षो हापि वशायुतायुतो। मैं अपने बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, किसी एक दो व्यक्ति को समाप्त किया होता तो अलग बात थी। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बालक थे जिनको मैंने बचपन से, मेरे मित्रों के बच्चे थे, और कई ब्राह्मण थे, शुभ चिंतक थे, मित्र थे, बुजुर्गगण थे, गुरु थे मेरे स्वयं के, इन सबको, अपने भाइयों का वध किया। सबसे बड़ी बात तो मुझे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा इन पापों से। तो तात्पर्य में जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निरोधी, है ना, प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पाप पूर्ण माना जाता है, वे भी मारे जाते हैं। तो यहाँ निर्दोष लोग मारे जाते हैं जब युद्ध होता है, आप समझ रहे हैं। और शास्त्रों में लिखा है इनका वध करना जघन्य अपराध है। ये सब निरोक्ष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संसार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, बुजुर्ग तथा शिष्यक थे, और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं थी, इतने सारे लोगों का वध हो जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका वध होना जिन सबको आप जानते हो। एक्चुअली क्या होता है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब एक आर्मी की बटालियन युद्ध करने जाती है तो उनको बोला जाता है कि इस पहाड़ी के उस पार जो है पाकिस्तानी फौज है या आतंकवादी हैं। अब आतंकवादियों को कोई जानता तो है नहीं, या दूसरे फौज में कौन कौन सिपाही है, कहाँ से, या उनको भी नहीं जानता है। बस उसको मारना एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए।
एंड ही फाइट लाइक ए ऑब्जेक्ट, कि वो सामने 4 लोग खड़े हैं जिन्हें पीली वर्दी पहनी है, उनको मार दो। उनको मारने से पता चल गया कि हमारे दुश्मन मारे गए। मगर यहाँ वो लोग हैं जो बचपन से एक ही घर में पैदा हुए, ठीक है। अच्छा, छोटे में जिन्होंने शिक्षा दी है, आप समझ रहे हैं, जिन्होंने हमें खेलना सिखाया है, जिन्होंने हमें धनुर्विद्या सिखाई है, सोते जाते उठते बैठते मैं 24 घंटे इन्हीं को देखता हूं। और जितने लोग सामने खड़े हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको मैं नहीं जानता हूं, सब जान पहचान वाले लोग हैं। और वो भी नहीं जो कभी कभी मिलते हों, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं बचपन से रहा हूं। आप सोचिए, एक आम मनुष्य के लिए ये करना असंभव है। असंभव मतलब असंभव है, कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं, संभव कुछ भी हो सकता है, मगर ये असंभव है संभव। कितनी विचित्र बात है कि इस व्यक्ति को मारना है जिसने मुझे पढ़ाया। अब आपको बोले कोई पीछे हमारे विश्वजीत वरा प्रभु हैं, इनको आके कोई बोले कि हरिरूप प्रभु को मारना है, आप क्या करोगे? प्रभु जी मार दोगे ना? मुझे हरिरूप प्रभु को मारना है, क्यों नहीं मार नहीं सकते हो? बोले ये लोग गोली दूर से मार देना, पता भी नहीं चलेगा किसने मारा। आप समझ रहे हो सकता है, संभव है। आप समझ रहे हो? मैं ये कहने का मतलब, अगर आपको कोई कहे ये बात कि ऐसा क्यों नहीं करोगे आप, क्योंकि आपका मेरे प्रति प्रेम है। तो मैं तो आपसे कुछ ही साल हुए मिला हूँ, 10 15 20 साल हो गए, इससे ज्यादा नहीं हुआ। मगर ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। आप सोचो, जो बचपन से जिसने आंख खोलते हुए इन सब लोगों को देखा हो, उसके साथ वो भाव रखना ये पॉसिबल नहीं है। कि सिर्फ सक्षम तभी हो पाया है जब भगवान सामने खड़े थे, अन्यथा ये संभव नहीं था, ये संभव हो ही नहीं सकता। अब आप में से कोई प्रश्न पूछ सकता है, भाई दुर्योधन को ऐसा क्यों नहीं हुआ आभास? ठीक है, दुर्योधन को ऐसा आभास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माया इतनी बलवान है कि अगर माया का संग कर लिया, अगर चीटिंग प्रोपेंसिटी डेवलप हो गई, तो विश्वजीत वरा प्रभु क्या आप सब लोग मिलके मुझे मार दोगे? आप समझ रहे हो? अगर वो डेवलप होगी, वो कैसे डेवलप होगी? असत्संग के कारण, पा लेने की प्रवृत्ति के कारण, किसी चीज पे कब्जा करने की प्रवृत्ति के कारण, ये पॉसिबल है। मगर जब तक साधु संग भजन क्रिया भगवान के संरक्षण में रहोगे, ये संभव है ही नहीं कि ये कर्म आप कर सकते हो। इसीलिए दोनों की बुद्धि में अंतर था। अब श्लोक संख्या लेते हैं 50। नैनो राज्ञा प्रजाभ्रतुर् धर्म युद्धे वधो विषाम इति में न तु बोधाय कल्पते शासनम वच। अनुवाद इस प्रकार से है, जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि यह लागू क्यों नहीं होता। तो कहते हैं, जो राजा धर्म की स्थापना करने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अगर कोई वध करता है, तो उस पर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मगर ये जो पाप मैंने किया है, ये तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये सुरक्षा वाला जो फिलॉसफी है, जो सुरक्षा वाला जो भगवान ने बनाया है, कि ये मेरे पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। तात्पर्य लिखते हैं, जगत गुरु शिला प्रपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राजा का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के अच्छे से शासन तो चल ही रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार किया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था।
अपितु अपने आप को बड़ा मानते हुए हुए था कि मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूं इसलिए शासन मेरे पास है, अतः उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। मतलब यहाँ बड़ी फिलोसफिकल बात कह दी युधिष्ठिर महाराज ने कि क्योंकि दुर्योधन उस समय का शासक था, क्योंकि अभी सात सिंहासन मिला नहीं था, और युद्ध जिस समय हो रहा था उस समय कौन राजा था? दुर्योधन राजा था। और अगर युद्ध में कई लोग मारे जाते हैं और उनके हाथ से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो राजा था नहीं, अगर प्रजा की रक्षा के लिए मैं राजगद्दी पे बैठ के अगर ये कार्य कर रहा होता तो उसका पाप मुझे नहीं लगता, परंतु मैं राजगद्दी पे बैठा है दुर्योधन जो चला रहा है राज्य को, और उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही किसी राज्य के व्यक्ति को आपत्ति है, परंतु क्योंकि मैं बड़ा हूं इसलिए ये सिंहासन मुझे मिलना चाहिए, ये सबकी सहमति है, और उस सहमति में आके मैं क्या कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ ताकि ये राजपाट पांडवों को आ जाए और पांडव इस राजपाट को चला सके। ये मन में उनके बात चल रही थी, उनकी तरफ से बात सही थी, वो तो सही सोच रहे थे, क्योंकि जब मैंने वध किया तो मैं राज सिंहासन पे तो बैठा नहीं है, राज सिंहासन पे बैठा है दुर्योधन, तो पाप से तो मैं बच नहीं सकता, क्योंकि पाप का सौदा तो ऐसा हुआ है कि जो सिंहासन पे बैठा है अगर वो राज्य को बचा रहा है तो उसको पाप नहीं लगेगा, मगर मैं तो यहाँ पर राज्य पे बैठा ही नहीं है, यहाँ तो बैठा है दुर्योधन, तो पाप लगना निश्चित है। फिर आगे क्या कहते हैं श्लोक संख्या 51 में, एक मिनट सॉरी रुकिए, मैं नहीं रुकिए, मैं ना, आप नीचे से पढ़ते हो ना, मैं श्लोक से पढ़ता हूँ, दोनों में अंतर है। स्त्रीणानां मद्हत वधूनां द्रोहयो आसे विहो स्थिता कर्म विभुर हमें विधि नैर्ना हम कल्पो व्यवयोभितुम। तो अनुवाद इस प्रकार से है, मैं स्त्रियों के अपने बंधुओं का वध किया है। तो जो स्त्रियां हैं उनके बंधु मतलब उनके रिश्तेदारों का, उनके पिताओं का, उनके पतियों का, उनके भाइयों का, और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ले ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने अपने जितनी भी स्त्रियां हैं उनके बंधुओं की हत्या की है और इसको मिटाना असंभव है, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी शत्रुता मोल ले ली है जो कभी ना समाप्त होने वाली है। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गृहमेदी है, गृहमेदी वह है, गृहमेदी मतलब जो अपने घर को ही नष्ट कर ले, है ना। गृहमेदी वह है, और जो गृहमेदी उसे भी कहा जाता है जो सारे कार्यकलाप भौतिक दृष्टि से करता हो, जिसका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना, कि कुछ भी अच्छा करता है वो भौतिक उपलब्धि के लिए ही अच्छे कार्य कर, कल्याण कार्य भी भौतिक उपलब्धि के लिए करता है। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसी भौतिक संपन्नता में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कार्यकलापों को पूरा करते समय अनजाने में ही भौतिकवादी से कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने हेतु वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान बताया गया है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि इन यज्ञों के करने से भी ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता तथा पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नए शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शयन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कि आज एक को मार दिया, उसके बाद उसका पुत्र जो है वो शत्रु बन गया, और उसके पुत्र को भी मगर मार दिया तो उसका परपुत्र जो है
वो शत्रु बन गया, और उसको भी मार दिया तो परपोत्र का भी परपोत्र जो है शत्रु बन गया। तो कितने भी अश्वमेध कर लोगे इस पाप से बच जाओगे, मगर आगे चल के फिर वो पाप जो है फिर प्रकट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा। कर्मों का विधान ही ऐसा है, यह एक क्रिया और फिर उसके साथ की साथ उसकी प्रक्रिया भी उत्पन्न होती है। बड़ी सुंदर बात की है कि किसी भी क्रिया के द्वारा उसकी प्रक्रिया हमेशा स्टार्ट होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जिस प्रकार का कर्म आप करते हो उसकी प्रक्रिया का प्रतिफल आपको भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भव बंधन में जकड़ती जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 9 है ना, श्रीमद् भगवद गीता के 9:27-28 में इसका निवारण सुझाया गया है। तब तक श्लोक संख्या निकाल लीजिए भगवद गीता में। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। Whenever you want to do anything, just do it for your Lord. सिर्फ कोई भी कार्य करना केवल भगवान की इच्छा के लिए करना। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध परम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी प्रकार का पाप छू भी नहीं सकता था, क्योंकि वो श्री भगवान के आदेश वाहक थे। क्या वाहक थे? आदेश वाहक, कि वो केवल भगवान के आदेशों का पालन करते थे। उनका अपना मत कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान की इच्छाओं का पालन करते। अतएव लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ते हैं उन पर ही सारा दोष आता है। कि हम कभी भी कोई भी प्रतिशोध करते हैं किसी बात का अपने स्वार्थ के लिए, तो पाप हमें ही लगता है। श्लोक संख्या 52 यथा पंकेन पंकाभ्यः सूरया वा सुराक्रमा कृत्वा भूतत्वां तथो वैकम् न यज्ञान मार्ग मर्हित। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, समझ रहे तात्पर्य? समझ में आया? नहीं समझ में आया? गंदे पानी को कीचड़ में डाल के छाना जा सकता है? छाना नहीं जा सकता। अथवा जैसे मंदिर में मलिन हुए पात्र को मंदिर से स्वच्छ नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मंदिर के पात्र को मैंने अच्छा मदिरा, सॉरी मदिरा बोल। उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देके नहीं किया जा सकता। आप कोई भी जघन्य अपराध कर रहे हैं, आप पशु बलि देके उसका पश्चाताप नहीं कर सकते। हर चीज का उपाय केवल भगवान की शरणागति है। आप समझ रहे हैं? कोई भी दोष अगर आपने किया है तो उसका छुटकारा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। केवल एक ही मात्र रास्ता है कि उसको भगवान की शरणागति में आके भगवान के द्वारा ही वो सेटल डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर तात्पर्य लिखा जाता है अश्वमेध यज्ञ का गोमेघ यज्ञ, जिसमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने हेतु नहीं थे। तो पहले क्या बलियां होती थी? बलि का अर्थ ये नहीं होता था कि उनका वध कर दिया जाए। बलि, हाँ अभी बताते हैं आगे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। ठीक है ना? तो कहा जाता था
कि जब किसी की बलि देनी होती थी तो क्या होता था, उसको तुरंत जब उसकी बलि देते थे उसको क्या होता था, मानव शरीर प्रदान होता था। क्या मिलता था? मानव शरीर प्रदान होता था। पशु की योनि से निकल के वो मानव शरीर में पहुंच जाता था, तो उसको क्या होता था, उच्च श्रेणी में जाने का अवसर प्रदान होता था। और जो ये कार्य करता था उसे क्या मिलेगा फिर? उसको जो ये यज्ञ करेगा, जो पशु बलि देगा, उसको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा या पाप मिलेगा? है? पाप कैसे मिलेगा? आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो। अगर उसको पशु योनि से निकल के मनुष्य योनि मिल रही है तो उसको पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा? यह वेदों के मंत्रों की क्षमता की सिद्धि करने हेतु किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता था। लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनु अनुयुक्त विधि से अक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाएं तो वे पशु बलि के दोषी बनते थे। तो यहाँ पर वो सक्षम नहीं है, अक्षम है, कि अगर किसी को मंत्रों का उच्चारण नहीं आ रहा और योग्य ब्राह्मण नहीं है तो वो ये कार्य नहीं कर सकता, है ना। कलह तथा दिखावे के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं है। कि हम यज्ञ करते हैं, हम उसमें घी प्योर डाल रहे हैं, उसमें जो हम हवन सामग्री डाल रहे हैं वो प्योर है नहीं है, जो ब्राह्मण जो यज्ञ करवा रहा है वो कितना स्वच्छ है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो पाप कर्म तो नहीं करता। क्योंकि आजकल के ब्राह्मण अपनी जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जीवन चलाने के लिए, आय कमाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। उनका प्रयोजन वो नहीं होता जो होना चाहिए था, पहले ब्राह्मणों का होता था। तो कितना योग्य ब्राह्मण है इसका भी हमें नहीं पता। तो सब कुछ कंटामिनेटेड है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है, बहुत कम है ऐसे ब्राह्मण। अतः महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं, है ना। तो यहाँ पर संकेत मिल रहा है हमें, ठीक है ना। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुति यज्ञ हरिनाम यज्ञ है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व। हाँ, तो केवल कलयुग में ही नाम का प्रभाव जो है आपको हर भव संकट से निकाल सकता है। कलयुग में एकमात्र संयुक्त यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुवध करने के पश्चात ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए कि हम ये अपनी चिटिंग प्रोपेंसिटी बना ले कि हम कुछ भी करें हरि नाम से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटते। जैसा श्री भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था कि अतएव जब प्रत्येक काम श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। तो क्या है कि हम जो भी कार्य करते हैं केवल भगवान की अनुमति से किया जाना चाहिए। आपका प्रश्न था अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, ठीक है ना, जिसमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, ठीक है। यहां पर क्या होता था कि आपने जैसे बताया कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा पूरे राज्य का चक्कर लगा के आता था, और जहां जहां जिस राज्य में वो जाता था वो राजा जो है जिसका छोड़ा हुआ घोड़ा होता था उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेता था कि आज से मेरा ये राज्य जो है उस राजा के निर्देशानुसार चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो चक्रवर्ती राजा होता था पूरे विश्व पे ऐसे ही प्रभुत्व जमाता था, बिना युद्ध के जीत जाता था युद्ध को, नहीं युद्ध नहीं करना पड़ता था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैंने यहाँ से घोड़ा छोड़ा और फरीदाबाद चला गया और फरीदाबाद के राजा ने उस घोड़े का स्वीकार किया, घोड़े को रोका नहीं, और घोड़ा फरीदाबाद पार करके मथुरा पहुंच गया, तो ये स्वीकार कर लिया जाता था कि जो मथुरा है, जो फरीदाबाद है,
वो दिल्ली के राजा हरिरूप दास के अंडर आ गया है। वैसे बता एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ आया। मगर अगर फरीदाबाद के राजा ने घोड़े को रोक लिया, ये ऐलान हो जाता था कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया है। पूरे विश्व में पता होता था कि अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ा गया। अगर फरीदाबाद का राजा उसको रोक लेता था और बांध देता था और कहता था युद्ध करने के बाद ही ये घोड़ा आगे जा सकता है, तो या तो युद्ध करके उस राज्य को जीतना होता था